उत्तराखंड में इस समय चल रही चार धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया गया। यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से 15 और 16 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। चार धाम यात्रा को लेकर ये रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रहे थे। इस समय हजारों तीर्थयात्री पहले से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। एक अनुमान कह रहा है कि इस साल चार धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण ये अव्यवस्था है। इससे गंगोत्री धाम के पुजारी बहुत नाराज हैं। उनका कहना है मंगलवार को गंगा सप्तमी के मौके पर गंगोत्री में कोई भी श्रद्धालु नहीं आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें बीच बीच में कई जगह पर रोका गया। श्रद्धालु 22 घंटे तक जाम में फंसे थे। स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं से कुछ दिन रुककर जाने की अपील कर रहा है। चार धाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसी को लेकर 15 और 16 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई थी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही चार धाम के लिए मई माह के सभी ऑफलाइन स्लॉट बुक हो गए, जिसके चलते कई यात्रियों को मई माह में चार धाम यात्रा पर जाने का स्लॉट नहीं मिला। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हाल ही में आए एक ताजा आंकड़े के मुताबिक 4 दिन की यात्रा में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई। उत्तराखंड में 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर खोले गए। श्रद्धालुओं में चार धाम यात्रा को लेकर गजब का उत्साह था। यही वजह है अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोग केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी जैसी गतिविधियां दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई। हालांकि प्रशासन की तरफ से यात्रियों को सावधानी पूर्वक सफर करने की हिदायत दी गई। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के अलावा 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड चार धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में ये संख्या एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। ये हम नहीं बल्कि कुछ वैज्ञानिक इशारा कर रहे हैं। खास करके केदारनाथ धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर हिमनद वैज्ञानिक चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केदार घाटी में मानवीय गतिविधियों को कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना केदार घाटी की जैव विविधता पर असर पड़ेगा। केदार घाटी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने के साथ ही बहुत संवेदनशील है, जिसके चलते वैज्ञानिक उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मानवीय गतिविधियों को कम करने पर जोर दे रहे हैं। केदारनाथ में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या पर हिम वैज्ञानिक चिंतित हैं और साथ ही साल दर साल चार धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। साल 2023 में करीब 56 लाख यात्री धामों में दर्शन करने पहुंचे थे, जिसमें अकेले केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 19,61,277 श्रद्धालु दर्शन करने आए। इस साल जिस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं में दिख रहा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि अकेले केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 22 लाख के पार पहुंच सकता है। केदार घाटी में इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए वैज्ञानिक अभी से आगाह कर रहे हैं कि केदार घाटी की संवेदनशीलता को देखते हुए मानवीय गतिविधियों को कंट्रोल किया जाए। खासकर केदारनाथ मंदिर से ऊपर घाटी में जाने वाले श्रद्धालुओं पर पूरी तरीके से बैन लगाया जाना चाहिए। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साथ ही इसे कंट्रोल किया जाना जरूरी है। आपको बता दें, केदार वैली लूज मटेरियल से बनी हुई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यही वजह है कि पूरी केदार घाटी बहुत संवेदनशील है। इस सीजन में केदार घाटी में कम बर्फबारी हुई है, जिसके चलते अभी तक कोई भी एवलांच की घटना सामने नहीं आई। लेकिन 15 जून के बाद बरसात का मौसम शुरू हो रहा है। उस समय केदार घाटी और ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसके चलते लैंडस्लाइड का होना, सड़कों का टूटना और इस तरीके की जो आपदा वाली घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। चार धाम की यात्रा श्रद्धा से जुड़ी हुई है। ऐसे में केदारनाथ यात्रा को रोका जाना उचित भी नहीं है, लेकिन कंट्रोल तो किया जा सकता है। केदार वैली में वेदर स्टेशन होना जरूरी है, ये भी वैज्ञानिक कहते हैं, जो केदार वैली की रिसर्च करता रहे, ताकि इस बात की जानकारी रहे कि कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां एवलांच होने की संभावनाएं हैं, और अगर अब एवलांच होता है तो कितना मटेरियल नीचे आ जाएगा। इसके अलावा मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी को लेकर भी एक वेदर सिस्टम होना चाहिए, ताकि समय समय पर उसका आकलन हो। अगर ऐसी रिसर्च सरकार के पास होगी तो वो उस हिसाब से केदार घाटी में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को कंट्रोल कर सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।